मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई रहस्यमयी चीन भी नहीं है जो किसी भाग्यशाली के सिर पर अचानक गिर जाए। नहीं, सफलता एक सटीक विज्ञान है। यह कुछ यूनिवर्सल नियमों और कुछ अटल सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रेविटी का नियम। और आज मैं आपको उन सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा जिन पर सफलता का यह भव्य महल खड़ा है। ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें एक बार जो कोई भी अपना लेता है, उसका भाग्य पलटने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे याद है उस युवा एंड्रू कार्नेगी से मेरी पहली मुलाकात का वक्त। उस समय मैं एक पत्रकार था और उन्होंने मुझे एक चुनौती दी थी, क्या तुम दुनिया के सफलतम लोगों के सफलता के सूत्र को डिकोड कर सकते हो? इसमें शायद 20 साल लग जाएं। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार था। और अगले 20 वर्षों में हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसी 500 से अधिक महान विभूतियों के अध्ययन और विश्लेषण के बाद मैं उस सूत्र पर पहुंचा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि ये सिद्धांत हैं। आइए इनमें से पहले और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। यह सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पत्थर है। बिना नक्शे के जहां कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। बिना गोल के फुटबॉल खिलाड़ी सिर्फ मैदान में दौड़ता रह जाता है। ठीक वैसे ही बिना एक क्लियर लिखित निश्चित लक्ष्य के आपकी एनर्जी, समय और प्रतिभा बिखरी रहती है। ये क्या है? ये केवल मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं सफल होना चाहता हूं जैसा कोई धुंधला विचार नहीं है। ये एक ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट बयान है जिसमें आप वास्तव में क्या चाहते हैं, उसे पाने की सटीक तारीख और उसके बदले में आप क्या देंगे, यह सब लिखित रूप में होता है। थॉमस एडिसन का निश्चित मुख्य उद्देश्य था एक व्यावहारिक किफायती इलेक्ट्रिक लैंप बनाना जो मोमबत्ती और केरोसिन लैंप को अप्रचलित कर दे। देखिए कितनी स्पष्टता है। उन्होंने 10 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था। वह भटके नहीं। उनकी हर असफलता उन्हें एक नया सबक देती गई। लिखित निश्चित उद्देश्य आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देगा। यह एक मैग्नेट बन जाएगा जो आपको संबंधित अवसरों, विचारों और लोगों की ओर खींचेगा। बस यही एक आदत 10 में से 9 लोगों को औसत दर्जे की लाइफ से उठाकर असाधारण सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। दूसरा सिद्धांत, मास्टरमाइंड। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अकेले महान सफलता हासिल नहीं कर सकता। महानता सहयोग की मांग करती है। मास्टरमाइंड का सिद्धांत कहता है 2 या 2 से अधिक दिमाग हार्मनी और कंसंट्रेशन के साथ एक समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो वे एक ऐसी तीसरी इनविजिबल शक्ति पैदा करते हैं जो उनमें से किसी एक के पास अकेले नहीं होती। ये क्या है? ये केवल नेटवर्किंग नहीं है। यह है उन चुनिंदा, विश्वसनीय, समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह बनाना है जहां हर सदस्य बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का समर्थन, विचार और ऊर्जा देता है। हेनरी फोर्ड अकेले कार नहीं बना सकते थे। शुरुआत में उनके पास न तो पैसा था, न ही सारा तकनीकी ज्ञान, लेकिन उन्होंने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। उसमें थे एक बेहतरीन अकाउंटेंट, एक एक्सीलेंट मार्केटिंग पर्सन और एक शानदार इंजीनियर। ये चारों मिले। हर शुक्रवार की रात एक कमरे में बैठकर विचारों का आदान प्रदान होता, एक दूसरे की कमजोरियां दूर होती, और इस सामूहिक बुद्धिमत्ता ने फोर्ड मोटर कंपनी की नींव रखी जिसने दुनिया को बदल दिया। याद रखिए, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। अगर आप ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो उन लोगों को अपने आसपास रखें जो पहले से ही वहां हैं या वहां पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब यहां मास्टरमाइंड का सबसे बड़ा रहस्य है। यह समूह स्वार्थ के बिना काम करना चाहिए, लेकिन हम अक्सर ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं। अगला, आत्मविश्वास का सिद्धांत आपको बताएगा कि आप इन नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से कैसे हटा सकते हैं। बने रहें। तीसरा सिद्धांत, आत्मविश्वास। देखिए मित्र, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य आपको रास्ता दिखाता है। मास्टरमाइंड आपको साथी और बुद्धिमत्ता देता है, लेकिन उस रास्ते पर पहला कदम बढ़ाने और हर मोड़ पर आगे बढ़ते रहने का साहस कहां से आता है? वह आत्मविश्वास से आता है। यह वह ईंधन है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। आत्मविश्वास का अर्थ है यह जानना है कि आप कर सकते हैं, इससे पहले कि आपके पास कोई सबूत हो। यह उस छोटे से बीज की तरह है जो यह जानता है कि वह एक विशाल वटवृक्ष बन सकता है, भले ही अभी वह अंधेरी मिट्टी में दबा हो। 27 वर्ष की कैद के बाद एक आदमी टूट जाता है, नफरत से भर जाता है, लेकिन मंडेला ने आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल कायम की। उनका विश्वास था
न केवल अपनी क्षमता पर बल्कि अपने देश और मानवता के बेहतर भविष्य पर। उन्होंने जाना कि शांति और सुलह संभव है, भले ही उस समय के हालात इसके बिल्कुल विपरीत दिख रहे थे। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस था जिसने उन्हें जेल से निकलकर राष्ट्रपति बनने और एक राष्ट्र को माफी के रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन करने की शक्ति दी। यह विश्वास उनकी आत्मा से फूटता था। चौथा सिद्धांत, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, वह अदृश्य इंजन जो सपनों को गति देता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपके सामने एक विशाल अंधेरी गुफा का मुहाना है। आपके हाथ में एक टॉर्च है और आप जानते हैं कि इस गुफा के दूसरे छोर पर एक अतुल्य खजाना छिपा है, आपका निश्चित मुख्य उद्देश्य। अब उस मुहाने पर खड़े होकर आपके मन में क्या आता है? डर, अनिश्चितता, या फिर एक गहरी शांत सुनिश्चितता कि मैं यह रास्ता तय कर सकता हूं, चाहे कितनी भी अंधेरी गुफा क्यों न हो। यही भावना आत्मविश्वास है। यह वह ईंधन है जो आपके उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक गति और दृढ़ता प्रदान करता है। एक गहरी आंतरिक जानकारी है कि आप में वह क्षमता, लचीलापन और समझदारी है जो चुनौतियों का सामना करने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। पांचवा सिद्धांत, कल्पना, इमेजिनेशन, वह कारखाना जहां भविष्य का निर्माण होता है। बंद आंखों से देखिए, आपके सामने एक खाली कैनवास है, आपके हाथ में रंग हैं, आप क्या बनाएंगे? यही क्षमता, यही कल्पना की शक्ति है जो मनुष्य को सभी प्राणियों से अलग करती है। मैं हमेशा कहता हूं, जो कुछ भी मन विजय कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। और यह विजय और विश्वास पहले इमेजिनेशन के माध्यम से ही आता है। एक बेरोजगार अकेली माँ ट्रेन में देरी के दौरान एक चश्माधारी लड़के के बारे में एक कल्पना देखती है जो जादुई दुनिया में प्रवेश करता है। यह रचनात्मक कल्पना की शुद्धतम अभिव्यक्ति थी। रोलिंग ने केवल कहानी नहीं लिखी, उन्होंने पूरी एक जादुई दुनिया, उसके नियम, पात्र और इतिहास को अपने मन में रचा। यह कल्पना ने उन्हें निराशा से उबारा और एक कल्चरल विरासत का निर्माण किया। छठा सिद्धांत, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल, महानता की वह कीमत जो हर महान चेहरे पर दिखती है। जो खुद पर शासन नहीं कर सकता, वह औरों का नेता कैसे बन सकता है? आत्मनियंत्रण ही वह पुल है जो इच्छा शक्ति और क्रिया के बीच खड़ा होता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और लॉन्ग टर्म उपलब्धि के बीच का संतुलन है। ये भावनाओं का दास नहीं बल्कि उनका संचालक बनना है। सेल्फ कंट्रोल मांसपेशी की तरह है जिसका अत्यधिक प्रयोग थकान पैदा करता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बचाएं। 27 साल की कैद के बाद नफरत और प्रतिशोध की भावना स्वाभाविक होती, पर मंडेला ने आत्मनियंत्रण के सर्वोच्च रूप का प्रदर्शन किया, क्षमा और सुलह। उन्होंने अपने दिल और दिमाग पर नियंत्रण रखा ताकि एक पूरे राष्ट्र को नई दिशा दे सके। उन्होंने सिखाया कि सबसे बड़ा कंट्रोल अपनी पीड़ा पर विजय पाना है। इन 5 सिद्धांतों में से आत्मनियंत्रण सबसे कठिन क्यों है? क्योंकि यह एक मांसपेशी की तरह है जो थक जाती है। अगले वीडियो में मैं आपको एक एनर्जी हैक बताऊंगा जिससे आप अपने आत्मनियंत्रण की शक्ति को दुगना कर सकते हैं। 7वां सिद्धांत, सटीक सोच, एक्यूरेट थिंकिंग, वह तलवार जो भ्रम के जंगल को काटती है। एक सफल सर्जन और एक कसाई के हाथ में एक ही चाकू हो सकता है, फर्क सिर्फ उसकी सटीकता, ज्ञान और उद्देश्य में है। सटीक सोच वह मानसिक चाकू है जो फैक्ट्स के मांस को भावनाओं, धारणाओं और पूर्वाग्रहों की चर्बी से अलग करती है। यह जीवन के हर निर्णय का आधार है। 1960 के दशक में भारत अकाल के कगार पर था। भावनात्मक प्रतिक्रिया भय और निराशा होती, लेकिन स्वामीनाथन और उनकी टीम ने सटीक सोच का प्रयोग किया। उन्होंने तथ्य एकत्र किए, कौन सी फसलें अधिक उपज दे सकती हैं, मिट्टी और जलवायु की क्या जरूरतें हैं। फिर उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया और मैक्सिकन बोने गेहूं की किस्मों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया। यह तथ्यों पर आधारित सॉर्टेड सोच थी जिसने करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाया। 8वां सिद्धांत, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप का सिद्धांत, वह चिंगारी जो क्रांति जलाती है। यह सिद्धांत केवल पद या अधिकार के बारे में नहीं है, यह मानसिकता और कार्यशैली के बारे में है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। नेतृत्व में पहल और क्षमता होती है, दूसरों को यह बताने से पहले ही आवश्यक कार्य करने की और उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने की। आप एक ऐसे खेत में खड़े हैं जो सूखा पड़ा है। आपके आसपास सब लोग आसमान की ओर देखकर बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी वहीं खड़े रहेंगे
या फिर आप पास की नदी तक एक नहर खोदने का पहला फावड़ा उठाएंगे? यही पहल है, बिना किसी के कहे, आवश्यकता को देखकर, जिम्मेदारी लेकर पहला कदम उठाना। और जब आप वह पहला फावड़ा उठाते हैं और दूसरे लोग आपसे प्रेरित होकर अपना फावड़ा लेकर आ जाते हैं, तो वह नेतृत्व बन जाता है। याद रखें, नेता बनने के लिए आपको किसी का मालिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों, अपने परिवार, अपने समुदाय में एक नेता बन सकते हैं। नवा सिद्धांत, उत्साह का सिद्धांत, वह चुंबकीय ऊर्जा जो लोगों और सफलता को आकर्षित करती है। कल्पना कीजिए, दो दुकानें हैं। एक में दुकानदार उदास निर्जीव बैठा है, ग्राहक के आने पर भी मुस्कुराता नहीं। दूसरी दुकान में दुकानदार चेहरे पर चमक, आवाज में जोश और मदद करने की गहरी इच्छा लिए खड़ा है। आप किस दुकान में जाना पसंद करेंगे? यही उत्साह का जादू है। यह केवल खुश रहना नहीं है, यह आंतरिक ऊर्जा, जुनून और एक संक्रामक सकारात्मकता है जो आपके हर शब्द और कर्म से झलकती है। उत्साह को सफलता के लिए ईंधन कहाँ है? ये आपके अंदर की वह आग है जो कठिनाइयों को जलाकर राख कर देती है। जुनून और उत्साह ही सफलता की कुंजी है। अगर आप किसी चीज के बारे में उत्साहित हैं तो वह संक्रामक हो जाता है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपने आज से ही अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य लिख लिया और एक मास्टरमाइंड बनाना शुरू कर दिया, तो क्या बदल जाएगा? अगर इन सिद्धांतों ने आपको छुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। अगले वीडियो में हम इस सफर का एक और पड़ाव तय करेंगे, अपनी नई सोच के निर्माण में एक और कदम, एक कदम जो आपको आज से थोड़ा बेहतर बना सकता है। आपकी संगति के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।